समय हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है और ये नीट सत्याग्रह अभी भी चालू है। सुप्रीम कोर्ट और एनटीए ने ये कह दिया है कि 1563 छात्र फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनके ग्रेस मार्क से पासिंग की गई है। मगर अब आप लोग क्यों कर रहे हैं फिर ये? मैम 1563 की बात नहीं थी, हमारी मांग थी कि सारे बच्चों का रीनीट होना चाहिए। हम सिर्फ 1563 का नहीं चाहते, क्योंकि जो बच्चे बीच में आए हैं हमें नहीं पता वो कैसे किस तरीके से रैंक के बीच में आए, इतने सारे स्टूडेंट्स की रैंक बढ़ गई, तो हम सारे बच्चों का रीनीट चाहते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया है कि 1563 बच्चे दे सकते हैं। उनके पास ऑप्शन आ चुका है जिनको ग्रेस मार्क से पास किया गया था, जिनके ऑप्शन जिनके में टाइम इश्यूज थे। मैम टाइम इशूज़ जो थे, जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, ऑलरेडी कल ये प्रूवन हो गया है कि जो स्टूडेंट 6 टॉपर्स थे उनका कोई टाइम लैग नहीं था, फिर भी एनटीए ने उनको ग्रेस मार्क्स दिए। तो इसकी कोई वो नहीं है सिंप्लिसिटी की और कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, 1563 को ही दिए या ज़्यादा को दिए, क्योंकि एनटीए ने 6 टॉपर्स जो वो तो झूठे बताए ग्रेस मार्क्स देकर, तो और भी नहीं पता अभी। तो हम चाहते हैं इसकी सबसे पहले तो री एग्ज़ाम किया जाए और 24 लाख जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका री एग्ज़ाम हो। 24 लाख। अच्छा, जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो कार्यकाल संभाल करके और आज उन्होंने पीसी की प्रेस वार्ता की, उसमें उन्होंने कहा कि एनटीए एक विश्वसनीय संस्था है, उस पर कोई भी दाग नहीं लगा सकता है, ना ही कोई उस पर शक कर सकता है। तो आप लोग एनटीए पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? दाग क्यों नहीं लगा सकते? जब ऑलरेडी कल एनटीए रॉन्ग प्रूव हो गया तो उस पर दाग लगाने से डर किस चीज़ का? जब ऑलरेडी वो रॉन्ग प्रूव हुआ है, वहाँ के जज्जर की जो प्रिंसिपल्स थी उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि हमारे सेंटर पर कोई टाइम लैग नहीं हुआ है, बिल्कुल सुटेबली जितना भी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया गया है। बट एनटीए ने कहा था कि वहाँ पर टाइम लैग हुआ है, इसलिए हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जो 6 बच्चे टॉपर आए थे। अच्छा, आपने एग्जाम दिया था विकास? यस मैम। आपके स्कोर कितने थे? 629। 629। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि काउंसलिंग नहीं रोकने को, उससे क्या लग रहा है? मैम सबसे पहले तो काउंसलिंग ही रुकनी चाहिए थी, क्योंकि एक बार कॉलेज अलॉट हो गया बच्चों को तो फिर कहाँ से ये चीज़ प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे तो काउंसलिंग में लग जाएंगे। फिर जितने बच्चे हैं जो चीटिंग वाले बच्चे थे वो तो काउंसलिंग में चले जाएंगे, और दूसरी चीज़ जितने बच्चे अब हैं उनका एडमिशन नहीं मिलेगा, वो और डिप्रेशन में जाएंगे, ना तो वो आवाज़ उठा पाएंगे उस डिप्रेशन में, ना ही कुछ कह पाएंगे। विकास, री एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर तो। मैम इतना टाइम नहीं लगता, जब ऑलरेडी कोरोना टाइम पर एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया था 12 सितंबर तक, तो ये री एग्ज़ाम अगस्त तक क्यों नहीं कराया जा सकता? सितंबर से पहले ही करा लीजिए, क्योंकि 12 सितंबर तक जब एग्ज़ाम हो सकता है तो अगस्त तक एग्ज़ाम नहीं हो सकता। अच्छा, आज आप लोगों को यहाँ पे बैठने से भी मना किया जा रहा था, रोका गया आप लोगों हाँ मैम, को? सुबह हमारे पास परमिशन नहीं थी, कुछ स्टूडेंट्स आए थे तो बाहर से जो पुलिस वाले थे उन्होंने उन बच्चों को वहाँ से भगा दिया था। कल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था? कल आप लोगों को आराम से यहाँ पे बैठने हाँ दिया हमें गया था? कल ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी इनिशियली। हर्ष, थोड़ा सा बात हो जाए आपसे। मतलब ये फैसला हाँ अच्छा है, लेकिन आप सिर्फ 1563 बच्चों वाली बात क्यों लेके आ रहे हैं? आप पेपर लीक हुआ है उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं इतना टाइम से? अब इस चीज़ के प्रूफ भी हैं, क्योंकि जो पन्ना में एफआईआर फाइल हुई है उस पर साफ साफ लिख रखा है कि भाई हम लोगों ने पेपर लीक कराया है। जब वो खुद बोल रहे हैं, खुद वो कबूल कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका तो कहना है कि पेपर लीक जैसा कोई मामला ही नहीं हुआ है और एनटीए बहुत ज्यादा विश्वसनीय है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठा एनटीए विश्वसनीय है, ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है। इस चीज़ पे तो आप किसी से भी पूछ ले पूरी इंडिया में तो वो सब बता देगी एनटीए कितना विश्वसनीय है। हाँ, मैं धर्मेंद्र प्रधान सर से कहूँगा कि जो पन्ना में 12 लोग अरेस्ट हैं उनको छुड़वाइए ना, वो फिर क्यों आप उनको जेल में कर रखे हैं? अच्छा, आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ है? बिल्कुल पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक नहीं होता तो ये रैंक एग्जाम एक साथ 20 से 25 हज़ार क्यों बढ़ जाती है? और मैं सर से कहना चाहूँगा कि आप इन्वेस्टिगेशन कराइए ना, आप सीबीआई जांच करवाइए ना एनटीए पे और जो पेपर लीक हुआ है वहाँ पे। आप आज यहाँ इतनी सिक्योरिटी आ रखी है, अगर ये सिक्योरिटी जहाँ पेपर रखा गया था वहाँ लगा दी जाती तो शायद पेपर वो निकल ही ना पाता वहाँ से। हर्ष, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो फिर आप लोगों को यहाँ पे क्यों बैठना है? क्योंकि आप मेरी बात को सुन खा रहे हैं। आपने इस बात को भी तभी सुना जब हमने प्रोटेस्ट किया है। आपने इस बात को कब सुना है? 1563 बच्चों को कहा जा रहा है कि आप फिर से 1563 बच्चे वाली बात को भी तभी सुना गया जब हमने प्रोटेस्ट किया है। उससे पहले कहाँ कोई एक्शन हो रहा था? वो तो आपने दे दिए थे ग्रेस मार्क, कोई अगर कुछ ना बोलता तो कोई एक्शन होता क्या? सोशल मीडिया पर तो इतना एक्शन चला, लेकिन आप उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? सोशल मीडिया पर इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वैसे तो आप बहुत बोलते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन आप इस चीज़ में ऑनलाइन, हाँ डिजिटल मीडिया, तो आप इसको इस प्रोटेस्ट को ऑनलाइन देख क्यों नहीं रहे हैं? आप ये नहीं देख पा रहे हैं 5 लाख ट्वीट हो चुके हैं इस चीज़ के लिए, कितने सारे ग्रुप्स बन रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस चीज़ पर। क्या लगता है कि अगर फिर से एग्जाम होगा तो टाइम भी तो बहुत लगेगा ना, समय भी तो जाएगा? हाँ, 1-2 महीने लग जाएंगे, लेकिन 1-2 महीने में हो तो सकता है ना। तो बच्चों के साथ सबके साथ फेयर तो होगा ना। हम लोगों को अगर सीट मिल रही थी, अगर आपके पास खाना है, आपको बहुत कस के भूख लगी और आपके यहाँ से कोई छीन ले जाए तो कैसा लगेगा आपको? अगर हमें सीट मिलने वाली थी और कोई छीन ले जाए तो अच्छा लगेगा क्या? काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया रोक लगाने से,
इस पे क्या आप लोगों का स्टैंड है कुछ? हाँ बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। अगर बच्चे को एक बच्चे को कॉलेज मिल जाएगा भले ही भी वो फिर वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया ना कि अभी नहीं, काउंसलिंग पे रोक नहीं गलत चीज है ना, क्यों नहीं लगा सकते हो आप रोक? भाई तो हर बार तो इतनी जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती, आप इस बार क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं काउंसलिंग को स्टार्ट? रिजल्ट के और काउंसलिंग के बीच में थोड़ा डिफरेंस रहता है हर बार। आप 4 दिन बाद तुरंत ही नोटिस जारी कर देते कि इस बार काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। पिछली बार तो इतना जल्दी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो आप लोगों का ये यहाँ पे जंतर मंतर पे कब तक बैठोगे आप लोग? क्या लगता है कि ये सत्याग्रह हो पाएगा, संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, जब गांधी जी ने सत्याग्रह करके सब देश को आजाद करा लिया तो हमारे लोग सत्याग्रह से क्या नीट का पेपर नहीं हो सकता दोबारा? अब तो आप लोगों की बातें सुनी जा रही है ना? हाँ बिल्कुल सुनी जाएंगी भाई। अब देश की डेमोक्रेसी की बात है भाई, अब तो बात सुननी चाहिए। शिक्षा मंत्री के बारे में क्या कहना चाहते हो? शिक्षा मंत्री जिस तरीके से एनटीए को लेकर के कह रहे हैं कि एनटीए में कोई गड़बड़ नहीं है, एनटीए ने कोई धांधली नहीं की है, नहीं लगता? मैं शिक्षा मंत्री जी पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहता क्योंकि भाई वो बहुत रिस्पेक्टिव है हमारे लिए, लेकिन अगर कोई गलती हो गई है तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए ना। ये आजकल की अपने यहाँ की पॉलिटिक्स क्या होगी इंडिया की कि अपनी गलती माननी नहीं है। आप देखते हैं डिबेट देखते हैं तो वहाँ कोई भी गलती अगर हो जाती है साफ साफ दिख रहा है गलती है, लेकिन फिर भी चीख चीख के मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। मतलब ये क्या है? अगर गलती होगी तो उसको मानो, उसको सही करो। अगर आपसे बाई चांस पेपर लीक हो गया, आपने पेपर थोड़ा लीक किया ना, धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया ना, एनटीए डायरेक्टर ने किया है, वहां से पेपर निकल गया है। अब निकल गया तो उसको अब उसका सोल्यूशन क्या है? उसको वहां आप सिक्योरिटी करते हैं, उस टाइम पे सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। जो आप सिक्योरिटी आज यहाँ दिखा रहे हैं इस सिक्योरिटी को वहां दिखाते ना। अच्छा, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, पढ़ाई कैसे होगी आप लोगों की? पढ़ाई वो कहाँ भी तो चल रही है? बर्बाद होगी। पढ़ाई बर्बाद करवा रहे हैं ये लोग ना, क्योंकि अब हम अपने जस्टिस के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। हम नहीं सोचे थे कि हमको ये करना पड़ेगा। हम कभी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे कि हमको ये काम भी करना पड़ेगा। काम क्या है? अनुज कुमार। आपने भी एग्जाम दिया था? आप स्टूडेंट हैं? yes, आपके स्कोर कितने आए थे? 620 आया है इसमें। 620 आए थे। कहाँ सेंटर गया था आपका? मतलब मैंने दिल्ली में लिया था, रोहिणी। रोहिणी। हाँ। सेंटर में कितने स्टूडेंट थे एक आपके सेंटर में? मतलब वैसे तो आया। अच्छा, ये आपके पिता है? यस मैम। ओके। ये काफ़ी टाइम से ये भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग अब जो जिस तरीके से एनटीए ने बोला है कि 1563 बच्चे फिर से एग्जाम दे सकते हैं जिनको ग्रेस मार्क से पास किया गया था, उसको लेकर के क्या सोच रहे हो फिर? सही है, दोबारा होना चाहिए रीनीट, पर सिर्फ 1500 बच्चों का नहीं ना, पूरे 24 लाख बच्चों का होना चाहिए, क्योंकि 1500 में तो रैंक बढ़ेगी ही नहीं बिल्कुल। मतलब इस बार 40,000 रैंक ऊपर गई है, 30-40,000, तो 1500 बच्चों से क्या हो जाएगा? तो मैं पेपर लीक का भी तो देखना पड़ेगा ना, सिर्फ ग्रेस मार्क थोड़ी है इसमें। शिक्षा मंत्री को जानते हो, धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनका कहना है कि पेपर लीक जैसा कोई मामला ही नहीं हुआ है। उनके कहने से क्या होगा? मतलब यूपी में अरेस्ट करे गए हैं, यूपी पटना में, तो वहाँ पर पटना में उन्हें अरेस्ट क्यों करा गया? पेपर लीक के लिए करा है। 30-35 लाख में उन्होंने पेपर बेचा है, तो अगर नहीं हुआ लीक तो उन्हें अरेस्ट ही नहीं करना चाहिए था। अच्छा, आप अगर तैयारी करते हो और अगर क्वालिफाइड कर जाते हो तो आप भविष्य के डॉक्टर होगे, ठीक है। अगर ये खराब हो गया और आगे के लिए तो आपको प्रिपरेशन करना होगा, यहाँ पे तो आप समय आपका बर्बाद हो रहा है, फिर तो आगे कैसे? आगे के लिए मतलब कैसे होगा? मतलब इस बार ही 655 कट ऑफ है, अगले साल फिर लीक हो गया तो 690 700 चली जाएगी। अब ये कोई कंपल्सरी तो है नहीं कि अगले साल कि इतने नंबर आ जाएंगे 700। 720 में 700 लाना तो बहुत मुश्किल है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वो उसका तो कोई क्या कहोगे अब? गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे? मतलब दोबारा पेपर होना चाहिए 24 लाख का। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से रोक लगाने से मना कर दिया काउंसलिंग में, क्या लगता है कि ये सही है? काउंसलिंग चलनी चाहिए? नहीं, एक बार काउंसलिंग होगी, बच्चों ने एडमिशन ले लिया, फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। फिर तो मतलब बच्चे बोलेंगे भी नहीं कि दोबारा हो, क्योंकि वो तो बोल देंगे कि एडमिशन हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब काउंसलिंग तो रुकनी चाहिए, और जो काउंसलिंग होगी उसमें तो वही बच्चे जाएंगे ना जिनमें पेपर मिला होगा, लीक हुआ होगा, तो वो तो एडमिशन ले लेंगे, हम तो रह ही जाएंगे। तो काउंसलिंग तो रुकनी चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? प्राप्ति, आपका सेंटर कहाँ था? मेरा वेस्ट दिल्ली में था, घेरोवा में। क्या आपके सेंटर में भी कुछ इश्यूज थे? कितने बच्चे होंगे आपके सेंटर में? 100 से तो ज़्यादा ही होंगे, ऐसे तो मेरे को आइडिया नहीं है। नहीं, बट जैसा कहा जा रहा है कि लाइट कट्स के मतलब प्रॉब्लम थे, कहीं कहीं टाइम लैप्स के इश्यूज थे। टाइम लैप्स का इशू नहीं था। मैं बताती हूँ कि एनटीए को पेपर कंडक्शन कराना ही नहीं आता है। हम लोग के जो इन्विजिलेटर थे उन्हें ये नहीं पता कि पेपर कैसे लेना है। उन्हें हमें बताना पड़ रहा था कि उन्हें हमारे सिग्नेचर कहाँ लेने हैं, थंबप्रिंट कहाँ लेना है। उन्हें लिटरली कुछ भी नॉलेज नहीं थी। और ये मैंने पिछली बार दिया था तब ऐसा नहीं हुआ था, पता नहीं इस बार क्यों है। और मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। मैं सेकंड अटेम्प्ट था? हाँ, सेकंड। कितने स्कोर आए आपके? 620 स्कोर है। 620। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने स्कोर थे? मेरा 473 था। 473 था। हाँ। क्या एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशन था जो आपके स्कोर आए हैं वो आप उसको एक्सपेक्ट करते थे या फिर इससे हाई एक्सपेक्ट करते थे? मतलब मेरे को ये था कि मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, ये डिसेंट स्कोर है, उसमें कॉलेज मिल जाना चाहिए, बट रैंक जब आया तो फिर इट वाज ज़्यादा गया कट ऑफ बहुत, जो पिछली बार कट ऑफ 610 गया था वो 665 पहुंच गया, तो कैसे इतना पॉसिबल है? कट ऑफ ज़्यादा जाने की वजह से आपको लगता है कि अब आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा? कोई गवर्नमेंट मिलेगा ही नहीं, बीडीएस भी नहीं मिलेगा और बीएमएस भी नहीं मिलेगा। अब लाइक क्या करें हम लोग? अगर हम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी करें तो क्या गारंटी है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा? तो एक बात बताओ, आज बोला गया है एनटीए की तरफ से कि 63 बच्चों को फिर से एग्जाम देने का ऑप्शन दिया जा रहा है जिनको ग्रेस मार्क से पास किया गया था, उनके रिजल्ट अब रोक दिए जाएंगे। इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? मैं आपको पहली बात बताना चाहूँगी कि एनटीए जो बोल रहा है उसने ग्रेस 1563 या 67, हाँ, जितने भी बच्चों को दिया है, ये जो नंबर है ये बिल्कुल फेक है, गलत है, इससे बहुत ज़्यादा नंबर है। और क्या, हाँ, और एनटीए तो पहले एक्सेप्ट भी नहीं करा था अपनी गलती, अब उन्होंने एक्सेप्ट तो करना शुरू किया कि उनकी तरफ से गलतियाँ हुई है। इससे पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हो, पेपर लीक का तो अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी तो शिक्षा मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका भी कहना है कि पेपर लीक जैसा कोई मामला ही नहीं आया है। आज ही उन्होंने कहा है प्रेस वार्ता करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि पेपर लीक जैसा कोई मामला नहीं है, ना ही एनटीए पे कोई सवाल उठाया जा सकता है क्योंकि एनटीए बहुत लॉयल तरीके से काम किया है। नहीं, ऐसा नहीं है, पेपर लीक हुआ है। पटना पुलिस ने एफआईआर कर रखी है, गुजरात पुलिस ने भी एफआईआर कर रखी है, और गुजरात में तो ऐसा भी हुआ है एक सेंटर पे कि लाइक ओडिशा, वेस्ट बंगाल से सेंटर पड़े हैं बच्चों के गुजरात में। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में सेंटर पर। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि टाइम कमी होने की वजह से बच्चे एग्ज़ाम देने में थोड़ा सा असमर्थ रह गए या उनके, तो क्या ये आपके साथ भी ऐसा देखने को मिला कि टाइम की कमी या फिर कोई और प्रॉब्लम सेंटर पे? सेंटर पे प्रॉब्लम ये हुई थी कि इन्विजिलेटर्स को बिल्कुल कुछ नहीं आता, उनको ये नहीं आता कि पेपर कैसे लेना है, उनको ये नहीं पता उनको हमारे साइन कहाँ कराने हैं, उन्हें ये नहीं पता हमारे थंबप्रिंट्स कहाँ लेने हैं। लिटरली हमें उन्हें बताना पड़ रहा था कि आपको यहाँ पे हमारे साइन लेने हैं, जबकि मेरा सेंटर तो दिल्ली में था, बाकी तो जगह क्या ही हुआ होगा तो पता नहीं। यहाँ पे जो स्टूडेंट और अभिभावक हैं उनका कहना है कि एनटीए कहीं ना कहीं एग्ज़ाम सही तरीके से कराने में नाकामयाब रही है। दूसरी तरफ जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका कहना है कि पेपर लीक जैसा कोई मामला हुआ ही नहीं है। हालांकि ये जंतर मंतर का एरिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे नीट सत्याग्रह स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। आमरण अनशन करने के लिए लोग मजबूर हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, जो अभिभावक हैं। हालांकि ये कब तक होगा ये तो पता नहीं लोग, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड है कि रीनीट यानी नीट का एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए। आप इस खबर पे क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।